नमस्कार। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद से ही अलग अलग रास्तों पर चलते हुए अपने अपने राष्ट्रों का निर्माण किया। भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को अपनाया, जबकि पाकिस्तान ने एक इस्लामी राष्ट्र की दिशा में कदम बढ़ाया। ये रिपोर्ट इस पृष्ठभूमि में न केवल इन दोनों देशों की विकास यात्रा पर प्रकाश डालती है, बल्कि ये भी सवाल उठाती है कि धर्म आधारित शासन के क्या परिणाम हो सकते हैं। हम न केवल पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं और वहां के संपन्न वर्ग की सोच के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि ये भी बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार धर्म और राजनीति के मिश्रण ने पाकिस्तान को कमजोर किया। इसके विपरीत भारत की धर्मनिरपेक्ष नीतियों ने प्रजातंत्र को मजबूत किया और देश को एक स्थिर भविष्य की ओर अग्रसर किया। सीनियर जर्नलिस्ट LS हरदेनिया की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी। उन्होंने लिखा कि प्रजातंत्र उन्हीं देशों में मजबूत रहता है जिनमें सभी धर्मों के अनुयायियों को बराबरी का अधिकार प्राप्त रहते हैं। हमारे देश के शासकों को सबक लेना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसमें धर्मनिरपेक्षता की जड़ें कमजोर हों। और पाकिस्तान की एक शायरा फहमीदा रियाज का भारत के बारे में लिखी गई एक कविता गलत साबित हो कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले। वे बताते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी ट्रेन चलती है जिससे वहां के संपन्न लोग ही यात्रा करते हैं। पाकिस्तान की अपनी यात्रा का भी उन्होंने लेख में जिक्र किया है। वे बताते हैं कि यात्रा के दौरान उनकी कंपार्टमेंट में कुछ युवा उद्योगपति भी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने उनसे पाकिस्तान की स्थिति के बारे में बातचीत की। उनकी बातों का लब्बो लबाब यह था कि काश हमारे यहां भी बिरला, टाटा, अंबानी, गोदरेज, बजाज आदि होते तो पाकिस्तान की हालात ऐसी नहीं होती जैसी है। उनके कहने का आशय यह था कि यदि पाकिस्तान में मिली जुली आबादी होती, मुसलमानों के साथ हिंदुओं को रहने दिया जाता, तो उनकी प्रतिभा का लाभ पूरे देश को मिलता। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद पहले भाषण में यह स्पष्ट कहा था कि पाकिस्तान एक सेक्युलर राष्ट्र रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान में सभी धर्मों के लोगों को पूरी सुरक्षा की गारंटी ठीक उसी प्रकार दी थी जैसे गांधी, नेहरू आदि ने भारत में सभी धर्मों के अनुयायियों को दी थी। एक नवयुवकों की राय थी कि यदि पाकिस्तान एक सेक्युलर राष्ट्र बना रहता तो वह उतना ही मजबूत होता जितना भारत है, परंतु हमने तो हिंदुओं को खदेड़ा, हमने उर्दू को लादने की जिद की, जिसके नतीजे में हमारा देश विभाजित हो गया। हमने ना तो प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत की और ना ही हमने आर्थिक व औद्योगिक अधोसंरचना बनाने की कोशिश की। हमने भारत के समान स्वतंत्र विदेश नीति नहीं अपनाई। हम अमेरिका के पीछे लग्गू हो गए। इसके विपरीत भारत ने जहां से भी संभव हुआ बिना शर्त के सहायता स्वीकार की। भारत ने मुख्यतः सोवियत संघ समेत समाजवादी देशों से सहायता ली है। भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र में पहला स्टील प्लांट भिलाई में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया। हमने हेवी इलेक्ट्रिकल कारखाना भोपाल में खोला। हमने अधोसंरचना स्थापित मजबूत करने के हर संभव कदम उठाए। भुखमरी का सामना करने वाले देश के स्थान पर हम अनाज के निर्यातक बन गए। पेट्रोलियम के बारे में आत्मनिर्भर हासिल करने के भी हमने अनेक प्रयास किए हैं। तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री KD मालवीय ने दावा किया था कि पाकिस्तान से युद्ध के समय हमने तेल के मामले में 40% से ज्यादा आत्मनिर्भरता हासिल कर ली थी। इस आत्मनिर्भरता के कारण ही हम पाकिस्तान से युद्ध जीत सके। इसके अतिरिक्त हमने प्रजातंत्र को मजबूत करने के हर संभव उपाय किए। चुनाव समय पर हुए। संसद और विधानसभाएं पूरी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाते रहे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संसद समेत तमाम संवैधानिक संस्थाओं को पूरा सम्मान देते थे। स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस के मामले में उन्होंने कभी कोई बाधा नहीं डाली। इस कारण भारत का एक मजबूत प्रजातंत्र बना रहा। इसके साथ ही पूरी मुस्तैदी से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना रहा। यद्यपि बीच बीच में सांप्रदायिक संगठनों ने देश की फिजा बिगाड़ने का प्रयास किया, किंतु इन संस्थाओं को देश पर हावी नहीं होने दिया गया। वर्तमान में जो पार्टी केंद्र में सत्ता पर है वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा देती है, हिंदुत्व की बात करती है।
बीच बीच में ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिनसे अल्पसंख्यकों के मन में भय की भावना उत्पन्न होती है। ये इस सच्चाई को ध्यान दिलाना प्रासंगिक होगा कि जिन भी देशों में धर्म आधारित सत्ता है वहां ना तो प्रजातंत्र है और ना ही महिलाओं के अधिकार, यहां तक कि उन्हें शिक्षा तक से वंचित कर दिया जाता है। ना स्वतंत्र न्यायपालिका और ना स्वतंत्र प्रेस, और यदि चुनाव होते भी है तो महज दिखावे के लिए। हम देख रहे हैं कि ईरान में इस्लामिक मान्यताओं व हिजाब आदि का विरोध करने वालों को उसी दिन मात्र एक दिन की न्यायिक कार्रवाई का दिखावा कर फांसी दे दी जा रही है। ऐसे लोगों में बहुसंख्यक महिलाएं हैं, इन्हें कानूनी सहायता तक उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इस समय अफगानिस्तान में लगभग जंगल राज है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन देशों में सत्ता का संचालन धर्म के नाम पर हो रहा है। भारत के अनेकों पड़ोसी देशों में प्रजातंत्र समाप्त हो गया है क्योंकि वहां अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का बर्ताव किया जाता है। श्रीलंका में गैर सिंगली और बर्मा में गैर बौद्धिक सुरक्षित नहीं है, वहां वर्षों से सैनिक शासन है। नेपाल में बड़ी मुश्किल से प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं। नेपाल में पहले हिंदू राजा का शासन था। बांग्लादेश में भी धर्मनिरपेक्ष शासन रहा है, किंतु वहां भी बीच बीच में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कमजोर करने के प्रयास होते रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रजातंत्र उन्हीं देशों में मजबूत रहता है जिनमें सभी धर्मों के अनुयायियों को बराबरी के अधिकार प्राप्त रहते हैं। हमारे देश के शासकों को सबक लेना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे धर्मनिरपेक्षता की जड़ें कमजोर हों और पाकिस्तान की एक शायरा फहमीदा रियाज का भारत में लिखी गई कविता गलत साबित हो कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले। फिलहाल आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। हमें खुशी होगी, आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।